नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक और नया वीडियो शेयर करने के लिए। ये चल रहा है हिंदी साहित्य का अनोखा इतिहास। मेरा नाम है अनुराग चिंपा। तो इसी हिंदी साहित्य के अनोखे इतिहास में रचना चल रही है अंधेरे में। लंबी कविता है, कठिन इसलिए हो जाती है कि यहाँ जो कवि की आंतरिक वेदना है, आंतरिक अंधकार है, अंतःचेतना का द्वंद्व है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आज पद संख्या 9 पढ़ रहे हैं। अगर अवतरण की बात करें तो इस 9वें पद में कवि की जो अंतःचेतना है वो उनके अंधकार रूपी हृदय है, उसमें उमड़ घुमड़ करती रहती है, सीजती रहती है। कवि को वो असहनीय लगती है और सीजती हुई चीज़, उमड़ घुमड़ करती हुई किसी को भी असहनीय लगती है। अब कवि इसको त्यागना भी चाहता है, लेकिन त्यागने का ख्याल वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो ही उनको आगे चलकर एक नया सवेरा दिखाने वाली है। तो वो न चाहते हुए भी उसे त्यागना नहीं चाहते हैं। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। ये अवतरण है, देख लेते हैं 9वां पद क्या है। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता है मुझको। कहता है पार करो पर्वत संधि के घव्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसे। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाएं समेटे। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ। इस तम शून्य में तैरती जगत समीक्षा की हुई उसकी, सह नहीं सकता, सहन नहीं होता है। विवेक विक्षोभ महान उसका तम अंतराल में सह नहीं सकता। अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका, सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। तो ये उनका 9वां पद है। कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। तुंग शिखर का अर्थ क्या होता है साथियों? तुंग शिखर, इसका अर्थ होता है ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। और प्रतीक अर्थ में इसका अर्थ क्या हो गया? देखो, सिद्धांत, सिद्धांतों की उच्चता, सिद्धांतों की उच्चता, विचारों की उच्चता, या आप सीधा कह सकते हो सिद्धांतों और विचारों की उच्चता का प्रतीक है ये तुंग शिखर। प्रतीक, सिद्धांतों और विचारों की उच्चता का प्रतीक है तुंग शिखर, क्योंकि प्रतीकों का इसमें काफ़ी प्रयोग किया गया है। खतरनाक का अर्थ जानते हैं। खुरदरे का अर्थ होता है अटपटा। कगार तट, कगार तट का अर्थ होता है रेतीला किनारा। और प्रतीक रूप में इसे कह सकते हैं नीरसता, निराशा, शोचनीय स्थिति। शोचनीय मतलब चिंताजनक, चिंताजनक स्थिति का अर्थ जानते ही हो आप। अब शोचनीय स्थिति में सवर्ण की आवृत्ति से कौन सा है? अनुप्रास अलंकार आया है। खतरनाक खुरदरे, फिर से अनुप्रास अलंकार आया है, ये आप ध्यान देना। कहता है पार करो पर्वत संधि के घव्वर। घव्वर का अर्थ क्या होता है? गुफाएं। पर्वत संधि के, पर्वतों के मध्य के स्थान की जो गुफाएं हैं या उनके बीच स्थल है वो। रस्सी के पुल, अच्छा ये प्रतीक है साथियों किसका? पर्वत संधि के। ये प्रतीक है भयंकर कठिनाइयों का, भयंकर कठिनाई।
ठीक है। रस्सी के पुल पर चलकर, अब यहां रस्सी का पुल प्रतीक है उपाय। उपाय का प्रतीक है दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। शिखर कगार का मतलब क्या होता है? शिखर का अर्थ क्या हो जाएगा? ऊंची, कगार का अर्थ चोटी, ऊंची चोटी या पर्वत का ऊपरी भाग, पर्वत का ऊपरी भाग। और इसका जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा? उच्च लक्ष्य, उच्च लक्ष्य। ये उसकी अंतः चेतना बोल रही है कवि की, जो उसे एक अंधकार की गुफा में सनात उजाले में, रक्त के उजाले में नहाया हुआ जो पुरुष दिखा था, वही पुरुष उन्हें कह रहे कि आप ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करो, चाहे रस्सी का पुल अर्थात कोई भी उपाय करो। अब अरे भाई मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा। शिखरों की यात्रा मतलब उच्च लक्ष्यों की यात्रा, उच्च विचारों की यात्रा। मुझे डर लगता है ऊंचाइयों। ऊंचाइयों का यहां प्रतीक क्या है? विषमता, कठिनाई। कौन सी? लक्ष्य में आने वाली विषमता और कठिनाई, लक्ष्य में आने वाली विषमता और कठिनाई। बजने दो सांकल, ये वही हो जाएगा। अंधेरा आपको पता ही है, ये प्रतीक है विषमता का। ध्वनियों के बुलबुले, जिस प्रकार वही बात, जिस प्रकार पानी के ऊपर बुलबुले बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, उसी प्रकार कवि के मन में भाव आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आप चला जाएगा आया था जैसे, खड्डे के अंधेरे में पड़ा रहूंगा, पीड़ाएं समेटे क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ, इस तम शून्य में तैरती रहती। देखो तम शून्य का अर्थ क्या हो जाएगा? शून्य का अर्थ होता है अज्ञान और तम का अर्थ होता है अंधकार। तो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, तो रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा सीधा सीधा। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। अज्ञान रूपी अंधकार। विवेक विक्षोभ, विवेक विक्षोभ में वैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। विक्षोभ का अर्थ क्या होता है? दुख। मतलब जैसे सर्द गर्म कर देते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, वायु का प्रवाह, बाढ़ तूफान, वैसा कुछ दुख। विवेक का मतलब होता है अच्छे बुरे सोचने की क्षमता, अच्छा बुरा सोचने की क्षमता। जैसे कहते हैं ना कि आप अपने विवेकानुसार कार्य कर लीजिए, मतलब आपको जैसे उचित लगे, उचित अनुचित के आधार पर। तम अंतराल में, ये अंतराल किसका है? हृदय का। किसका है? हृदय का। और हृदय किससे भरा हुआ है? अंधकार से। अधियारे मुझ में द्युति आकृति सा, आकृति सा आ गया तो उपमा अलंकार हो गया। उपमा, द्युति मतलब चमक या प्रकाश। भविष्य का ये जो है ये हो जाएगा नक्शा, नक्शा। ठीक है। यहां तक ये हो गया, आपके कठिन अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। अब फटाफट इसकी व्याख्या कर लेते हैं। क्या कहती है इसकी व्याख्या? कि मेरे मन के अंदर, या कह सकते हैं मेरी अंतःचेतना है, उसका जो द्वंद्व है, उसके अंदर रात दिन मेरे जो प्रिय भाव विचार हैं, वो देखो वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुदरे कगार तट पर, सोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता है मुझको। यहाँ तक बता देता हूँ कि मेरे मन में जो सनात पुरुष बैठा है, अर्थात मेरी जो अंतःचेतना है, मेरे जो विचार हैं, फिर वो क्या करते हैं, या कह सकते हैं कि मेरी अंतःचेतना का जो द्वंद्व है वो रात दिन मेरे प्रिय भाव विचार हैं, मेरे अंदर जो भाव हैं, मेरे जो विचार हैं, उन विचारों को क्या कर देता है? ऊंची चोटियों पर बिठा देता है। मैं ऊंची चोटियों पर ले जाकर बिठा देता है, अर्थात जो मेरे विचार हैं, मेरे जो सिद्धांत हैं, उनको उच्च स्थान पर ले जाकर बिठा देता है। वो कहता है कि तेरे जो सिद्धांत है, तेरे विचार हैं, उनको ऊपर ले जाके बिठा। मेरे अंदर की जो आवाज़ है वो ये कहती है कि तू अभी गिरा नहीं है,
तेरे विचार अच्छे हैं, तेरे भाव अच्छे हैं, तू उसे ऊपर तक लेकर जा। हाँ, उसमें कुछ विचार हैं वो अटपटे से हैं, नीरस हैं, जैसे कोई रेतीला किनारा हो, उसमें कोई रस नहीं है, कुछ खतरनाक भी है, लेकिन है तो मेरे ही विचार। और ऐसे ही विचार जो खतरनाक है, जो नीरस है, वो मुझे चिंताजनक स्थिति में ही छोड़ देते हैं, मुझे चिंताजनक स्थिति में ही धकेल देते हैं, जिससे मैं चिंता करने लग जाता हूं और मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। कहता है पार करो, और जो मेरे अंदर की अंतःचेतना रूपी जो पुरुष है वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम अपने विचारों से, तुम अपने सिद्धांतों से क्या करो, उन पर्वत के मध्य में जो गुफाएं हैं, अर्थात जो जीवन की तुम्हारी भयंकर कठिनाइयां हैं, उनको स्वयं तुम क्या करो, पार करो। क्योंकि ये प्रतीक रूप में आया है। रस्सी के पुल पर चलकर तुम कोई ना कोई ऐसा उपाय करो, तुम रस्सी के पुल पर चलकर उन गुफाओं को पार करो, अर्थात तुम कोई ना कोई उपाय करके उन्हें पार करो, दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। और तुम्हें जो दूर पर्वत का ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है, उसकी ऊंची चोटी दिखाई दे रही है, वहां तक तुम स्वयं पहुंचो, अर्थात तुम उच्च लक्ष्य को स्वयं ही प्राप्त करो। यहां तक क्लियर है। लेकिन फिर मेरे अंदर की जो आवाज है, मेरी अभिव्यक्ति है, मेरी जो अंदर की विषमता है, वो कहती है कि अरे भाई, उस पुरुष को कहती है, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा। शिखरों की यात्रा प्रतीक पहले ही आ चुका है, उच्च लक्ष्य। अब कवि कहते हैं कि मुझे उच्च लक्ष्य नहीं चाहिए, मुझे उन ऊपर के जो गुण हैं, मेरे विचार हैं, मुझे वहां तक नहीं पहुंचना है। उसका कारण भी है, क्योंकि मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। क्यों? क्योंकि उच्च लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जो कठिनाइयां आती है रास्ते में, जो विषमताएं प्राप्त होती है लक्ष्य प्राप्त करने में, उनसे मुझे क्या लगता है, डर लगता है। फिर आगे वो कहते हैं बजने दो सांकल। अब चाहे वो पुरुष कितना भी सांकल बजा ले, मेरे हृदय का दरवाजा खटखटा ले, उसे बजने दो, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। अब चाहे मेरे जीवन के, अब चाहे वो पुरुष मुझे जीवन के अंधेरे से आगे बढ़कर, आगे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी भी ध्वनियाँ दे, कितनी भी ध्वनियों के बुलबुले निकलते रहे, अर्थात कितनी भी मेरे मन से आवाज़ें निकलती रहे, लेकिन अब मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा। हाँ, इतना मुझे पता है कि वह जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसे। अब बजने दो सांकल, कितना भी मुझे वो अंदर की आवाज़ आई, अभिव्यक्ति आई, अंतःचेतना में कितना भी द्वंद्व हो, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। मुझे इतना पता है कि वो जो पुरुष मेरे मन में आया था, कुछ विचार मेरे मन में आए थे, वो जैसे आए थे वो वैसे ही क्या हो जाएंगे, चले भी जाएंगे। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाएं समेटे। मैं, अब देखो ये किसका प्रतीक है, ये बार बार आ रहा है, खड्डे के अंधेरे, अर्थात विषमता व बर्बरता, कि मैं इस संसार की बर्बर स्थिति में, इस संसार की विषमता में मेरी पीड़ाएं समेटे हुए, मेरी जो पीड़ाएं हैं वो अपने हृदय में ही इकट्ठे करे हुए मैं उस अंधकार में पड़ा रहूँगा। मेरे मन में एक द्वंद्व चलता है, यहाँ मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, क्या करूँ क्या न करूँ की स्थिति, जिसे दुश्चिंता कहते हैं। तो वहीं पे जब देखो एक व्यक्ति के सामने 3-4 ऑप्शन हो जाए तो उसके सामने ये हो जाता है क्या करूँ क्या न करूँ। तो वहीं कवि ये कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता, अब तुम ही बताओ कि इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, सह नहीं सकता। कि आज जो मेरा हृदय है, जो अज्ञान, जिसमें अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरीके से छाया हुआ है, उसी के अंदर इस संसार की समीक्षा, अर्थात मैंने बचपन से लेकर अब तक इस संसार की जो समीक्षा की है, उसके गुण दोष निकाले हैं, उसे पढ़ा है, वो अब मुझसे सहन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दुराचार भरा हुआ है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है, वो अब मुझसे सहन नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ तक कि मेरे हृदय के अंधकार के अंतराल में मेरा जो विवेक है, मेरा महान जो विवेक है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो भी अब पूरी तरीके से विक्षोभित हो चुकी है, जो मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाती है। अधियारे मुझ में द्वितीय आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका। फिर आगे वो कह रहे हैं, हालांकि जो सनात पुरुष है उसने
मेरे अंधियारे, मेरे जो हृदय में अंधेरा छाया हुआ था, मेरे हृदय के अंधियारे में मुझे चमक की या प्रकाश की आकृति के समान उसने भविष्य का नक्शा दिया था। अर्थात कि उसने बोला था कि तेरा भविष्य आगे बहुत उज्जवल होगा, तू एक बार अपने मन की आवाज़ सुन। लेकिन वो बार बार क्या कर देते हैं, कभी अपने हृदय का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो न चाहते हुए भी उसे त्यागना भी नहीं चाहते। हालांकि जो उनकी अंतश्चेतना का द्वंद्व है वो उन्हें बहुत उमड़ घुमड़ करता है, वो उन्हें विचलित करता है, वो त्यागना भी चाहते हैं। लेकिन उनके सनाथ पुरुष ने उनको भविष्य का एक नक्शा दे दिया, किसके समान, जैसे अंधेरे में एक प्रकाश के समान उन्हें नक्शा दे दिया है। लेकिन वो सहन भी उनसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी बात ही नहीं मान रहे हैं। हालांकि वो सही कह रहा है, उसका अंतश्चेतना का जो पुरुष है कि तुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, अंदर की आवाज़ है जो, लेकिन वो उसकी अवमानना कर देते हैं जो उससे सहन नहीं हो सकती। फिर आगे क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा। अर्थात मेरे अंदर की जो आवाज़ है, अभिव्यक्ति है, अंतश्चेतना का जो पुरुष है, उसे मैं त्याग नहीं सकता। सहना पड़े मुझे, चाहे जो भले ही, चाहे मुझे कितना ही दुख सहना पड़े, चाहे मुझे संसार की कितनी ही विषमता सहनी पड़े, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता हूँ। तो ये हो गया मित्रों आपका गजानन माधव मुक्ति बोध का 9वां पद। मिलते हैं नेक्स्ट 10वें पद में, नेक्स्ट वीडियो में साथियों। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों, हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य का अनोखा इतिहास में नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस की जो रचनाएं हैं वो करवाई जा रही है, आपके समक्ष है। और इसके अलावा कक्षा 9 से 12 एनसीईआरटी की अध्ययन सामग्री है, वो प्रतिदिन एक वीडियो आपको प्राप्त होगा। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पद के साथ। इसलिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।